हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम आपके डिस्कशन करने वाले हैं यूजिंग सर्च इंजन, यानी कि ये सर्च इंजन का क्या यूज है। यूजिंग आपको सामने दिखा होगा, यूजिंग सर्च इंजन। तो सर्च इंजन का क्या यूज है उसके बारे में आपको समझना है। तो उसको समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि सर्च इंजन क्या होता है, उसके बाद हम लोग यूज़ तो कर ही लेंगे। ठीक, यूज तो आप लोग कर लेंगे, पहले समझ लीजिए कि सर्च इंजन क्या है। तो सर्च इंजन एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि इंटरनेट का एक इंफॉर्मेशन के लिए है। यानी कि आप लोग जो सर्च इंजन है, जो भी सर्च इंजन आप मान लीजिए कि गूगल क्रोम हो गया, ठीक, माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर हो गया, ओपेरा मिनी हो गया, यूसी ब्राउज़र हो गए, जो भी डिफरेंट टाइप की आप अपने लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर हैंडसेट, मोबाइल में जो सर्च इंजन देखते हैं, सर्च करने वाला जो ऐप देखते हैं, एप्लीकेशन देखते हैं, उस पर जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग सर्च करते हैं इंटरनेट के थ्रू, तो उसको कहते हैं हम लोग सर्च इंजन। यानी कि अगर सर्च इंजन की डिफिनीशन की बात करें तो वेबसाइट का या फिर वेब ब्राउज़र का वह पार्ट जिस पे किसी इंफॉर्मेशन को टाइप करके इंटरनेट के थ्रू सर्च किया जाता है, खोजा जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं सर्च इंजन। ठीक, मान लीजिए आपके पास कोई वेबसाइट है, मैंने माना कि आपके पास यूसी गूगल कंपनी का क्रोम है। ठीक, क्रोम है, तो क्रोम पे क्या करते हैं, आप अपने जो भी चीज़ होगी उसको सर्च करते हैं। ठीक, तो आपको गूगल क्रोम के द्वारा एक टाइप करने का स्पेस मिला, जहाँ पे आपको कीबोर्ड दिखेगा। तो यहाँ पे आपने जो भी चीज़ें आपको मंगाना है उसको आपने लिखा, फिर आपने सर्च कर दिया, इंटर कर दिया, फिर सर्च कर दिया। तो जो भी चीज़ें आपने टाइप की और सर्च किया, जिस प्लेटफॉर्म पे आपने किस पे सर्च किया था, क्रोम पे, तो वो क्रोम क्या है, आपका सर्च इंजन है। तो आपने क्रोम पे सर्च किया तो क्रोम आपका सर्च इंजन हुआ। अगर आपने ओपेरा मिनी पे कोई चीज़ सर्च किया तो ओपेरा मिनी आपका सर्च इंजन हुआ। याहू पे सर्च किया तो याहू आपका सर्च इंजन हुआ। ठीक, आपने फायरफॉक्स मोजिल्ला पे अगर सर्च किया तो मोजिल्ला सर्च इंजन हुआ। माइक्रोसॉफ्ट पे आपने सर्च किया तो माइक्रोसॉफ्ट आपका सर्च इंजन हुआ। तो यानी कि जिस भी चीज़ पे अपने सारी चीज़ों को आप सर्च करते हैं इंटरनेट के थ्रू, वो सर्च इंजन कहलाता है। ठीक है, तो सर्च इंजन क्या हुआ, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। यानी कि किसी भी एप्लीकेशन पे, किसी भी वेबसाइट पे जब हम अपने डाटा को सर्च करते हैं या फिर किसी चीज़ को मंगाते हैं, ठीक है, आप कहते हैं कि भाई ये चीज़ मंगा दो आप इंटरनेट के द्वारा, तो जिस पे आप सर्च किए वो आपका क्या है, सर्च इंजन है। तो उस सर्च इंजन का आप यूज क्या किए, किसी पार्टिकुलर चीज़ को मंगाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपको सॉन्ग मंगाना है तो आपने सॉन्ग को सर्च कर दिया। कोई भी फ़ोटो इमेज आपको देखनी है, फ़ोटो इमेज को सर्च किया। कोई आपका टॉपिक नहीं आ रहा है तो आपने उसको सर्च कर दिया। तो आपने सर्च किया, गूगल पे किया, यूसी ब्राउज़र पे किया, माइक्रोसॉफ्ट एज पे किया, ओपेरा मिनी पे किया, फायरफॉक्स पे किया, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आपने सर्च किया वो प्लेटफॉर्म आपका क्या कराएगा, सर्च इंजन। तो सर्च इंजन का यूज किस लिए किए, आप फ़ोटो को मंगाने के लिए, फ़ोटो देखने के लिए, फ्लावर का फ़ोटो देखने के लिए, किसी प्लांट का वेजिटेटिव रूट स्टेम लीफ देखने के लिए, कोई औषधि है, कोई मेडिसिन है, उसका फिगर देखने के लिए, उसमें क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, उन सब चीज़ों को आपने देखा कि भाई ये कैसे बनता है, क्या होता है इसमें। ठीक, तो जो भी आप चीज़ें सर्च करते हैं जिस प्लेटफॉर्म पे, वो आपका सर्च इंजन कहलाता है। जो सर्च इंजन है वहाँ पे आप, हो सकता है कि आप कोई पेज, वेबसाइट, पीडीएफ मंगाना चाहते हो, कोई इमेज देखना चाहते हैं, कोई टेक्स्ट देखना चाहते हैं, कोई वीडियो ऑडियो प्लेयर देखना चाहते हैं, तो जो भी आप चीज़ देखना चाहते हैं तो या फिर मंगाना चाहते हैं जिस भी सर्च इंजन पे, जिस भी वेबसाइट पे, तो वो आपका सर्च इंजन कहलाता है। यानी कि जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप अपने टॉपिक को, किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं वो सर्च इंजन कहलाता है। और आप किस पर्पज़ से यूज करें वो आप पे डिपेंड करता है। हो सकता है आप एजुकेशन पे, बिजनेस तौर पे, या फिर कोई मिलिट्री, या फिर कुछ भी टॉपिक पे आप अपना सर्च कर रहे हो सर्च इंजन पे, तो वो आपका यूज़ हो गया। तो वही लिखा गया है, ये वेब सर्च इंजन इज यूज टू सर्च फॉर ए इंफॉर्मेशन। किसी इंफॉर्मेशन, जो सर्च इंजन होता है
किसी इन्फॉर्मेशन को सर्च करने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल आपने भाई कोई बात है आपको नहीं पता है, जैसे इस टाइम आपको पता नहीं है भाई अपने इंडिया का सबसे रिचेस्ट आदमी कौन, सबसे अमीर आदमी कौन है, तो आपने सर्च कर दिया। तो उस सर्च इंजन पे आपने सर्च किया किस लिए, ये जानने के लिए कि भाई इंडिया का कौन सबसे अमीर आदमी है। ठीक, उसी प्रकार आपने सर्च किया कि भाई यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा किसके सब्सक्राइबर, या फिर कुछ भी आपने टॉपिक सर्च किया तो आपको वो चीज़ें दिखाई पड़ जाएगा। द सर्च रिजल्ट आर जनरली प्रेजेंट इन द लिस्ट आर ऑप्टेन लिस्ट। जो आपको सर्च दिखेगा हो सकता है वो लिस्ट के फॉर्म में लिखे, यानी कि आपने अगर किसी सॉन्ग को मंगाया हो सकता है कि बहुत सारे उससे रिलेटेड आपको सॉन्ग मिले, तो एक लिस्ट दिखाई पड़ेगी आपको, तो आपको जो चाहिए आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। ठीक, अब वो लिस्ट हो सकता है, वो लिस्ट में बहुत सारी चीज़ हो सकता है उसमें बहुत सारे पेज दिखाई पड़े, फोटो दिखाई पड़े, टेक्स्ट दिखाई पड़े, अदर भी चीज़ें मैंने बताया कि वीडियोग्राफ हो सकते हैं, या फिर कुछ भी एलिमेंट हो सकता है। आगे लिखा है यू कैन कंसीडर दैट द सर्च इंजन इज एन इंफॉर्मेशन रिलेटेड। तो जो सर्च इंजन है वो आपको एक जो भी चीज़ें आप सर्च करते हैं उससे रिलेट आपको इन्फॉर्मेशन देने का कार्य करती है। बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे सर्च इंजन हैं जो बहुत ही पॉपुलर है, यानी कि पॉपुलर सर्च इंजन की बात करते हैं। तो कुछ पॉपुलर सर्च इंजन इस प्रकार से है, जैसे गूगल क्रोम सबसे पॉपुलर आपको गूगल क्रोम ही दिखेगा, यानी कि गूगल पे आप लोग करते हैं तो जो भी चीज़ें आपने अगर गूगल पे सर्च किया तो वो गूगल क्रोम पे ही डायरेक्ट खुल जाती है, यानी कि अगर आपने गूगल पे बोला, गूगल आपने टच किया तो वो गूगल क्रोम पे ही आपको ले जाएगा। तो वह लिखा है गूगल क्रोम बुल्ट गूगल क्रोम। ठीक, जो गूगल है उसमें गूगल क्रोम होता है, जस्ट फॉर स्पीड टू यूज, यानी कि इसको ये काफ़ी अच्छे स्पीड पे चलते हैं इसलिए लोग यूज करते हैं। बाई एनी टाइप ऑफ यूज़र टू ब्राउज द वेबसाइट, यानी कि किसी भी प्रकार का यूज़र इस पर आसानी से कोई चीज़ को देख सकता है, मंगा सकता है। ठीक, तो यही बात बताई गई, इट हैज़ बिकम्स पॉपुलर, यह बहुत ही पॉपुलर है क्योंकि इसकी जो लोडिंग क्षमता होती है किसी भी चीज़ को शो कराने का, किसी चीज़ को सर्च करने का काफ़ी तेज़ होता है, इसकी स्पीड तेज़ होती है। उसी प्रकार आपका एक ओपरा मिनी है जो भी एक सर्च इंजन है। तो जो ओपरा है इसको ओपरा मिनी या फिर आप ओपरा कहते हैं, जिसको ओपरा कंपनी एक सॉफ्टवेयर है उसके द्वारा बनाया गया है। और एक ये एक अलग प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो भी काफ़ी पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, वेब ब्राउज़र भी सर्च इंजन के तौर पे। इससे बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे कि भाई उसमें आप किसी भी पेज पे गए हैं तो उसको जूम कर सकते हैं, माउस के द्वारा उसको देख सकते हैं, उस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये सब उसमें ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। थर्ड आता है आपका माइक्रोसॉफ्ट एज। ये माइक्रोसॉफ्ट एज है, ये आपको लैपटॉप कंप्यूटर जैसे डिवाइसेस में देखने को मिलता है। ठीक, क्योंकि जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी होती है वो लैपटॉप को ज़्यादातर बनाती है। कुछ स्मार्टफोन भी होते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाती है, जैसे आपको बहुत सारे फ़ोन देखने को मिल सकता है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट होती है तो वो एज एक्सप्लोरर होता है, या फिर विंडोज़ एक्सप्लोरर होता है, विंडो 10 होते हैं, विंडो 11 होते हैं। तो वर्जन के हिसाब से उसमें पे ब्राउज़र डाल देते हैं जो कि क्या करते हैं बहुत ही अच्छा होता है, यानी कि आप देख सकते हैं कि वो आपके जो कि लैपटॉप या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जितने भी मोबाइल होते हैं उसमें वो वेब ब्राउज़र दे के रखता है, यानी कि ब्राउज़र दे के रखता है। तो ये क्या होता है, ये काफ़ी अच्छे होते हैं, इसमें आप किसी भी प्लेयर फ्लेक्स प्लेयर या फिर PDF जैसी चीज़ों को रीड कर सकते हैं। अगला आता है आपका फायरफॉक्स मोजिल्ला या फिर मोजिल्ला फायरफॉक्स। यह भी एक काफ़ी पॉपुलर वेब ब्राउज़र है जो कि ज़्यादातर लैपटॉप कंप्यूटर में यूज किए जाते हैं। ये एक प्रकार का बहुत ही फास्ट चलने वाला क्या है, वेब ब्राउज़र है, या फिर आप कह सकते हैं कि सर्च इंजन है। यहाँ पे आप किसी भी चीज़ को आसानी से सर्च कर सकते हैं, आसानी से मंगा सकते हैं। और यह जितने भी सॉफ्टवेयर ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यानी कि इसको आप आसानी से बिना पे आप कॉस्ट बिना पैसे दिए आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर देख सकते हैं। तो ये रहा आपका वेब ब्राउज़र। कुछ और वेब ब्राउज़र्स हैं जैसे याहू, बिंग, डकडकगो, कोसिया, ask.com और बाइडू। ये डिफरेंट टाइप के क्या है आपके सर्च इंजन है। तो सर्च इंजन क्या हुआ, उसका यूज़ क्या है, मैंने आपके साथ डिस्कशन किया। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चंस है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट क्वेरी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग नए यूनिट के साथ आएंगे जिसका नाम है बायो इन्फॉर्मेटिक। ठीक, बायो इन्फॉर्मेटिक। बायो इन्फॉर्मेटिक क्या होता है
इसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में, यानी कि जो हमारी आने वाली क्लास होगी, नई क्लास होगी, नई यूनिट के साथ हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। बायो इन्फॉर्मेटिक जो आपके लास्ट यूनिट होगा जूलॉजी का, और आपके बॉटनी का भी लास्ट यूनिट, यानी कि हाँ लास्ट यूनिट स्टार्ट होने वाला है। जो आपका 7th यूनिट है वो भी कवर होने वाला है, तो या एक दिन में कवर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नए यूनिट के साथ आएंगे जिसमें आपको हर्बल के बारे में बताएगा कि हर्बल क्या होते हैं, फाइटोकेमिस्ट्री क्या होती है, उसमें आपको सारी चीज़ें पढ़नी है। तो अगर आप इसका PDF नोट चाहते हैं, और आप लोग एक बार मिला लीजिएगा अपने नोटबुक से या फिर सिलेबस से कि क्या सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं कि नहीं। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चल रही, हो सकता है कि टॉपिक आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन आपके सिलेबस के सारी चीज़ें वहाँ पे पढ़ाई जाएगी। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, बायो इन्फॉर्मेटिक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको डेली डेली नोटिफिकेशन से मिलते रहे और आपके BSc 4th सेमेस्टर की तैयारी कंप्लीट हो सके। हम बीच में जब पढ़ाते समय कभी बात नहीं करते हैं, हो जाता है कभी कभी जो आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है याद आता है तो माइंड में दे दिया जाता है, लेकिन हम लास्ट में ही कोशिश करते हैं कि आपको बताया जाए कि किस प्रकार से PDF डाउनलोड होगा, सारी चीज़ें। ठीक, तो चलते मिलते हैं अगले लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।